नमस्कार छात्रगण। आज इस वीडियो में हम TYBS सेमेस्टर 5 प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रश्न प्रयोजनमूलक की हिंदी की व्याख्या देकर उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए और इस हिंदी की विशेषताएं बतलाइए का उत्तर देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की आवश्यकता बताते हुए प्रयोजनमूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी की तुलना कीजिए इस प्रश्न का उत्तर देखा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा देखी, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी का वह विशिष्ट रूप है जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजनों के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेक क्षेत्रों में अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। यह परिभाषा हमने देखी। इस वीडियो में हम आपके यूनिट प्रथम के दूसरे प्रश्न प्रयोजनमूलक हिंदी की व्याख्या देकर उसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए और हिंदी की विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। पहले हम प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा एवं स्वरूप देखेंगे। तो प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत विकसित अत्याधुनिक शाखा है, यानी कि प्रयोजनमूलक भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण और अत्याधुनिक शाखा है। प्रयोजनमूलक विश्लेषण हिंदी भाषा के प्रायोगिक तथा व्यवहारिक पक्ष को अत्यधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है, क्योंकि परंपरागत साहित्य और ज्ञान विज्ञान व प्रशासन आदि के लिए प्रयुक्त साहित्य में अंतर रखते हुए भाषा भेदों को अलग करना आवश्यक होता है। यानी कि जो साहित्य की भाषा है एवं ज्ञान विज्ञान की और प्रशासन की भाषा है, इन दोनों में अंतर रखना आवश्यक है, यानी कि दोनों में भेद रखना आवश्यक है। विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों एवं सरकारी प्रशासन, जनसंचार, विधि, खेलकूद आदि की कार्य विधियों के सूक्ष्मतम अर्थों को व्यापक स्तर पर अभिव्यक्त करने के लिए भाषा की प्रवृत्तियों में परिवर्तन की आवश्यकता पाई गई, जिसके तहत हिंदी का एक नया भाषिक संरचना का रूप सामने आया। अर्थात ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी प्रशासन में, जनसंचार में, विधि एवं खेलकूद आदि के कार्य विधियों में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता पड़ी जिसमें सूक्ष्मतम अर्थों को व्यापक स्तर पर अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, जिसके तहत हिंदी का एक नया भाषिक संरचना रूप सामने आया, जिसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। आधुनिक समाज जीवन, सरकारी प्रशासन, वाणिज्य और ज्ञान विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की स्थितियां और आवश्यकताओं की प्रायोगिक पूर्ति हेतु प्रयुक्त इस रूप को प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। सरकारी प्रशासन, वाणिज्य क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसी भाषा की जरूर पड़ी, या ऐसी भाषिक संरचना की जरूर पड़ी जिसकी अपनी शब्दावली हो, पारिभाषिक शब्दावली हो, जो इन क्षेत्रों में प्रयुक्त हो सके। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का एक नया रूप हमारे सामने आया, जिसको प्रयोजनमूलक हिंदी कहा जाता है। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में कई प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या कोई हिंदी निष्प्रयोजन भी हो सकती है, लेकिन यह प्रश्न व्यर्थ है। निष्प्रयोजन हिंदी की कल्पना बेकार है, यानी कि कोई भी भाषा निष्प्रयोजन नहीं होती है। किसी भी भाषा के उद्भव के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है, यानी कि कोई भी भाषा निष्प्रयोजन नहीं हो सकती। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी निष्प्रयोजन है यह कहना गलत है, क्योंकि इस भाषा का भी अपना एक प्रयोजन है, अपना एक हेतु है, यानी कि यह प्रश्न गलत है कि यह भाषा निष्प्रयोजन है। इसकी कल्पना करना भी व्यर्थ है। हिंदी का कोई भी रूप निष्प्रयोजन न था, न है, न होगा। विश्व की सभी भाषाएं निष्प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हर कोई भाषा का अपना एक हेतु होता है, अपना एक उद्देश्य होता है, अपना एक प्रयोजन होता है। अतः कोई भी भाषा निष्प्रयोजन नहीं होती। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का ये रूप है जो निष्प्रयोजन न था, न है और न ही रहेगा। हिंदी भाषा के लिए प्रयोजनमूलक विशेषण प्रायोगिक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्रयोजनमूलक एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो।
यानी कि प्रयोजन मूलक एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना, एक ऐसी विशिष्ट भाषिक संरचना से युक्त हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया गया हो। प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप का उद्भव और आधुनिक ज्ञान विज्ञान के उत्पादन और उनके प्रयोग संबंधित माना जाता है तथा प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग अत्याधुनिक विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के साथ साथ सरकारी प्रशासनिक कार्यों, कार्यालयीन साहित्य, दूरसंचार, जनसंचार के माध्यम, विविध साहित्य, बैंक, कंपनियां, खेलकूद, पत्रकारिता, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर तथा समाज एवं राजनीति शास्त्र आदि में अपेक्षित है। अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी प्रशासनिक कार्यों में, कार्यालयीन साहित्य में, दूरसंचार एवं जनसंचार के माध्यम में तथा साहित्य, बैंक, कंपनियां, खेलकूद, पत्रकारिता, अंतरिक्ष विज्ञान, कंप्यूटर तथा समाज एवं राजनीति शास्त्र आदि में भी किया जाता है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी पर विचार करने पर हिंदी के मुख्यतः 3 रूप सामने आते हैं। पहला बोलचाल की हिंदी, दूसरा साहित्यिक हिंदी और तीसरा प्रायोगिक अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी। अब बोलचाल की हिंदी में जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बाजार में जाते जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी आपसी बातचीत में और दैनिक व्यवहार में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह बोलचाल की या व्यावहारिक हिंदी है। दूसरी साहित्यिक हिंदी जो कवि और लेखक या साहित्य क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा को साहित्यिक हिंदी कहा जाता है। और प्रयोजन मूलक हिंदी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, सरकारी प्रशासन में यानी सरकारी कार्यालय में, खेलकूद के क्षेत्र में, दूरसंचार के क्षेत्र में तथा वाणिज्य और बैंकिंग के क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। यानी कि तीनों रूपों में यहाँ पर भेद है, भिन्नता है, क्योंकि बोलचाल की हिंदी जो दैनिक व्यवहार में भाषा जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, साहित्यिक हिंदी यानी कि साहित्य की भाषा है जो कवि और लेखकों की भाषा है, और प्रायोगिक हिंदी अथवा प्रयोजन मूलक हिंदी जो वाणिज्य क्षेत्र में, सरकारी कार्यालय में, विज्ञान के क्षेत्रों में आदि क्षेत्रों में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो प्रयोजन मूलक हिंदी है। प्रयोजन शब्द अंग्रेजी के फंक्शनल शब्द का पर्यायी है। फंक्शनल का तात्पर्य है कार्यात्मक या क्रियाशील अथवा वृत्तिमूलक। अब स्पष्ट है कि फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती। इसके विपरीत व्यावहारिक, प्रयुक्त अथवा अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक प्रकारांत से प्रयोजन मूलक संकल्पना को अंग्रेजी के शब्द अप्लाइड से सर्वाधिक बैठता है। यानी कि यहाँ पर प्रयोजन मूलक शब्द है वो अंग्रेजी के फंक्शनल का पर्याय है, लेकिन फंक्शनल का अर्थ होता है कार्यात्मक यानी क्रियाशील। अतः स्पष्ट है कि फंक्शनल शब्द से प्रयोजन मूलक की संकल्पना स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसके विपरीत व्यवहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त अथवा प्रायोगिक प्रकारांत से प्रयोजन मूलक की संकल्पना अंग्रेजी के अप्लाइड शब्द से की जा सकती है, क्योंकि अप्लाइड शब्द सर्वाधिक बैठता है। प्रयोजन मूलक संकल्पना को अंग्रेजी के अप्लाइड हिंदी के पर्याय रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ में उच्च ग्रहण करना उचित होगा, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी के अप्लाइड हिंदी के पर्याय में ग्रहण करना उचित होगा। प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यावहारिक हिंदी कहने की गलती कुछ विद्वानों ने की है। यानी कि कुछ विद्वानों ने प्रयोजन मूलक को ही व्यावहारिक हिंदी कहा है। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा कि व्यावहारिक हिंदी का भाषा का जो स्वरूप है उसका रूप वो सीमित व्यवहार क्षेत्र को उजागर करता है और उसमें पारिभाषिक शब्दावली, विशिष्ट पद विन्यास तथा प्रौद्योगिकी को अभिव्यक्त करने के लिए माध्यम बनने की कोई बात नहीं। यानी कि उसमें अपनी कोई पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, विशिष्ट पद विन्यास तथा प्रौद्योगिक क्षेत्र को जो अभिव्यक्त कर सके ऐसी कोई बात नहीं है व्यावहारिक हिंदी में। इसके विपरीत भाषा के प्रयोजन मूलक रूप की उसकी प्रायोगिक क्षमता को स्पष्ट दिखाता है और उसमें पारिभाषिक शब्दावली है, भाषिक संरचना और ज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सर्व तकनीकी क्षेत्र को रूपायित करने की प्रयोजनीयता दिखाई देती है। यानी कि जो व्यावहारिक हिंदी है उसकी ना कोई पारिभाषिक शब्दावली है, ना कोई विशिष्ट पद विन्यास है तथा वो प्रौद्योगिक क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने के लिए भी प्रयुक्त नहीं है या माध्यम नहीं बन पाती। लेकिन जो प्रयोजन मूलक हिंदी है वो उसकी अपनी पारिभाषिक शब्दावली है,
अपनी विशिष्ट भाषिक संरचना है एवं ज्ञान विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिक क्षेत्रों को रूपायित करने की प्रयोजनता रखती है। वस्तुतः हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप को व्यवहारिक कहना उसे उसके प्रयोग क्षेत्र को संकुचित करना है, यानी कि इसका जो प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयोग क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और जो व्यवहारिक हिंदी है वो उसका सीमित है व्यवहार क्षेत्र। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप को व्यवहारिक कहना उसके प्रयोग क्षेत्र को संकुचित करता है, यानी कि यह उचित नहीं है। प्रयोजनमूलक एक पारिभाषिक शब्द है जो भाषा की प्रायोगिकता के निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगाने से प्रयोजनमूलक पद बना है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी के संदर्भ में प्रयोजन विशेषण है और मूलक उपसर्ग है, यानी कि प्रयोजन विशेषण में मूलक उपसर्ग लगाने से प्रयोजनमूलक पद बना है। अब प्रयोजन से तात्पर्य है उद्देश्य, यानी कि प्रयोजन से कोई तात्पर्य है कोई उद्देश्य, और प्रयोजन का संबंध भाषा में प्रयोजनीयता से संलग्न है, और मूलक से तात्पर्य है आधारित, यानी कि प्रयोजन मूलक का अर्थ होगा उद्देश्य आधारित। अतः प्रयोजन मूलक भाषा से तात्पर्य हुआ किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त भाषा, यानी कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रयुक्त हुई भाषा। अब इस संदर्भ में प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ हुआ ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता हो, यानी कि अगर हम प्रयोजन मूलक शब्द का अर्थ देखें तो यह होगा कि एक ऐसी विशिष्ट हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए या विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया जाता हो। प्रयोजन मूलक हिंदी में प्रयुक्ति के स्तर, विशेष वस्तु, संदर्भ आदि के अनुरूप पारिभाषिक शब्दावली तथा विशिष्ट भाषिक संरचना समाहित है। इस दृष्टि से प्रयोजन मूलक हिंदी की व्याख्या होगी। अब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा या व्याख्या देखते हैं। ये प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जो सरकारी प्रशासन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनेकविध क्षेत्रों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होता है। यानी कि हमने आगे भी देखा कि प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य हिंदी का वह विशिष्ट रूप जो विषयगत, भूमिकागत तथा संदर्भगत प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषिक संरचना द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और जिसका प्रयोग ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य क्षेत्र, पत्रकारिता क्षेत्र, सरकारी प्रशासन, खेल कूद क्षेत्र आदि क्षेत्रों में जिसका प्रयोग होता है, यानी कि आदि क्षेत्रों में जो अभिव्यक्ति प्रदान करने में सक्षम सिद्ध होती है, ऐसी भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा एवं स्वरूप देखने के बाद अब हम प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं देखेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी की संरचना एवं संकल्पना के विश्लेषण से उसमें अंतर्निहित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं उद्घाटित होकर सामने आती हैं, जिनमें 4 विशेषताएं प्रमुख हैं। पहली है अनुप्रयुक्तता, दूसरी है वैज्ञानिकता, तीसरी है सामाजिकता और चौथी है भाषिक विशिष्टता। इन 4 विशेषताओं को अब हम विस्तार से देखेंगे, जिसमें पहली है अब अनुप्रयुक्तता से तात्पर्य है प्रयोजनीयता, यानी कि यह प्रयोजन मूलक हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का विशिष्ट रूप विशिष्ट प्रयोजन के अनुसार होता है। विश्व की बहुत सी भाषाओं का अस्तित्व व्यवहार तथा साहित्य से ही बना हुआ है। प्रशासन, प्रचालन तथा वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाती है। विश्व की बहुत सी भाषाओं का क्षेत्र केवल व्यवहार तथा साहित्य तक ही सीमित है। प्रशासन, प्रचालन तथा वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की उनकी क्षमता उचित मात्रा में विकसित नहीं हो पाई, यानी कि इन क्षेत्रों को, यानी प्रशासन, प्रचालन या वैज्ञानिक क्षेत्रों को अभिव्यक्त करने की क्षमता इनकी इन भाषाओं में विकसित नहीं हो पाई है। ये भाषाएं केवल व्यवहार एवं साहित्य तक ही सीमित है, यानी कि इन भाषाओं का सर्वांगीण विकास संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि यह केवल साहित्य और व्यवहार तक ही सीमित हैं। अर्थात इन भाषाओं की जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है अब लगभग समाप्ति हो गई है, इसलिए उनका सर्वांगीण विकास भी संभव नहीं हुआ है।
परंतु हिंदी के प्रयोजनमूलक रूप का विकास इसलिए संभव हो सका है कि उसमें अनुप्रयुक्तता की विशेषता रही है। अनुप्रयोगता की दृष्टि से हिंदी के प्रयोजनमूलक रूपों में राजभाषा, कार्यालय, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी का समावेश होता है। यानी कि विविध विविध क्षेत्रों में हिंदी के विविध विविध रूप पाए जाते हैं, जैसे कि राजभाषा, कार्यालय भाषा, वाणिज्यिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी के रूप आ सकते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की दूसरी विशेषता है वैज्ञानिक। अभी यह विज्ञानता विशेषता अहम विशेषता है प्रयोजनमूलक की, यानी कि वैज्ञानिकता है वो प्रयोजनमूलक की अहम विशेषता है। प्रयोजनमूलक हिंदी प्रायोगिक भाषा विज्ञान का एक विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र है। किसी भी विषय के तर्क संगत कार्य कारण भाव से युक्त विशिष्ट ज्ञान पर आश्रित प्रवृत्ति को वैज्ञानिक कहा जा सकता है। इस दृष्टि से प्रयोजनमूलक हिंदी से संबंधित विषय वस्तु को विशिष्ट तर्क एवं कार्य कारण संबंधों पर आश्रित नियमों के अनुसार विश्लेषित कर रूपायित करती है। प्रयोजनमूलक हिंदी के अध्ययन और विश्लेषण की प्रक्रिया विज्ञान की प्रक्रिया से भी निकटता रखती है। प्रयोजनमूलक हिंदी का मुख्य आधार पारिभाषिक शब्दावली और तकनीकी प्रवृत्ति है, जिन्हें विज्ञान के नियमों के अनुसार सार्वकालिक तथा सार्वभौमिक कहा जा सकता है। इसके साथ कार्य कारण भाव की नित्यता भी दृष्टिगत होती है, जिसे किसी भी विज्ञान का प्रमुख आधार माना जा सकता है। विज्ञान की भाषा तथा पदावली के अनुसार ही प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा तथा शब्दावली में स्पष्टता तथा तर्क संगतता है। यानी कि जिस प्रकार विज्ञान की भाषा में या शब्दावली में स्पष्टता तथा तर्क संगतता होती है, उसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा में भी यानी कि शब्दावली में भी स्पष्टता तथा तर्क संगतता होती है। अतः स्पष्ट है कि प्रयोजनमूलक हिंदी अपनी वृत्ति, प्रवृत्ति, प्रयुक्ति, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि सभी स्तरों पर वैज्ञानिकता से युक्त है। यानी कि जिस प्रकार विज्ञान की भाषा में तटस्थता होती है, तर्क संगतता होती है, इसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी में भी अपनी वृत्ति होती है, प्रवृत्तियाँ होती हैं, प्रयुक्तियाँ, भाषिक संरचना और विषय विश्लेषण आदि होते हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी है वो वैज्ञानिकता से युक्त है। प्रयोजनमूलक हिंदी की तीसरी विशेषता है सामाजिकता। यह प्रयोजनमूलक हिंदी का मूलतः सामाजिक गुण है। सामाजिकता का संबंध मानविकी से है, यानी कि सीधा मानव समाज से है। अतः प्रयोजनमूलक हिंदी का अभिन्न संबंध मानविकी से है, यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध मानवीकरण से है, यानी कि मानवीय समाज से है। प्रयोजनमूलक हिंदी के निर्माण एवं परिचालन का संबंध समाज तथा उससे जुड़ी विभिन्न ज्ञान शाखाओं से है, यानी कि समाज तथा उसके साथ जुड़ी हुई विभिन्न ज्ञान शाखाओं से प्रयोजनमूलक हिंदी का संबंध है। सामाजिक परिस्थिति तथा स्तर के अनुरूप प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयुक्ति स्वस्तर तथा भाषा रूप प्रयोग में आती है। सामाजिक विज्ञान की तरह ही प्रयोजनमूलक हिंदी में भी निहित सिद्धांत और प्रयुक्त ज्ञान मनुष्य के सामाजिक क्रियाकलापों का कार्यकारण संबंध से तर्कनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिस तरह से सामाजिक विज्ञान में मानव समाज के क्रियाकलापों का कार्यकारण संबंध में तर्कनिष्ठ अध्ययन किया जाता है, यानी कि तर्क संगतता होती है जिस प्रकार सामाजिक विज्ञान में मानवीय क्रियाकलापों का, इसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी में भी तर्कनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। अतः कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी में सामाजिकता के तत्व में विशिष्टता है, यानी कि सामाजिकता प्रयुक्त है प्रयोजनमूलक हिंदी में, ऐसा हम कह सकते हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी की चौथी और अंतिम विशेषता है भाषिक विशेषता। यह विशेषता प्रयोजनमूलक हिंदी को स्वतंत्र सत्ता और महत्ता प्रदान करके सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। यानी कि इसकी यही विशेषता या विशेषता प्रयोजनमूलक हिंदी को सामान्य या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है। अपने शब्द ग्रहण की शक्ति के कारण प्रयोजनमूलक हिंदी ने भारतीय एवं पश्चिमी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण कर अपनी शब्द संपदा को बुद्धिगत किया है। यानी कि प्रयोजनमूलक हिंदी की शब्दावली में भारतीय शब्द तो हैं ही, साथ में पश्चिमी भाषाओं के शब्द भी हैं, यानी कि पश्चिमी भाषाओं के शब्दों को भी ग्रहण किया गया है।
प्रयोजनमूलक हिंदी में तकनीकी एवं पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विद्यमान रहता है जो उसकी भाषिक विशेषता को रेखांकित करता है। यानी कि उसकी मुख्य भाषिक विशेषता यही है कि उसमें अपनी पारिभाषिक शब्दावली विद्यमान है, यानी कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी की भाषा सुस्पष्ट, गंभीर वाच्यार्थ प्रदान, सरल तथा सकारार्थ होती है। यानी कि भाषा स्पष्ट होती है, गंभीर होती है, वाच्यार्थ प्रदान होती है और सरल तथा एकार्थता का लिए हुए होती है। इसमें ना तो कहावतें होती है, ना मुहावरे, ना अलंकार तथा उक्तियाँ आदि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर साहित्यिक हिंदी या सामान्य हिंदी की बात करें तो उसमें कहावतें, मुहावरे, अलंकार तथा उक्तियाँ आदि का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन प्रयोजनमूलक हिंदी में कहावतें, मुहावरे, अलंकार तथा उक्तियों आदि का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसकी भाषा में तटस्थता, स्पष्टता तथा निर्वैयक्तिकता रहती है और कर्मवाच्य प्रयोग का बाहुल्य दिखाई देता है। यानी कि इसकी भाषा में तटस्थता और स्पष्टता रहती है। इसी प्रकार प्रयोजनमूलक हिंदी में जो भाषिक विशेषता तथा विशिष्ट रचना दिखाई देती है वह बोलचाल की हिंदी तथा साहित्यिक हिंदी में दिखाई नहीं देती है। यही उसकी विशेषता है। यानी कि यही इसकी विशेषता उसको व्यवहारिक हिंदी या साहित्यिक हिंदी से अलग करती है, भिन्न करती है। क्योंकि अगर हम देखें तो व्यवहारिक हिंदी और साहित्य हिंदी में हम चाहे तो मुहावरे, कहावतें आदि उक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो प्रयोजनमूलक हिंदी का क्षेत्र है वो सरकारी प्रशासन, प्रौद्योगिक विज्ञान क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र आदि क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जाता है। अतः वहाँ हम कहावतें, मुहावरे, अलंकार, छंद आदि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः प्रयोजनमूलक की ही भाषिक विशेषता ही उसको साहित्यिक हिंदी या व्यवहारिक हिंदी से अलग करती है। यहाँ पर यह प्रश्न समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा, उसके स्वरूप और उसकी विशेषताओं को देखा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।